हेलो स्टूडेंट्स। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस। अब हम यहाँ पर इस लेक्चर में पढ़ेंगे प्राइवेट मेंबर फंक्शंस के बारे में। इससे पहले के सभी लेक्चर्स में हमने समझा है कि क्लास के अंदर हम मेंबर फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, क्लास के बाहर मेंबर फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, और हमने ये भी जाना था कि ऑब्जेक्ट के थ्रू उन मेंबर फंक्शंस को हम किस प्रकार हमारे मेन फंक्शन में जब हमको कहीं भी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना है तो हम उन मेंबर फंक्शंस को कॉल करते हैं। अब हम यहाँ पे समझ रहे हैं प्राइवेट मेंबर फंक्शन क्या होता है। दूसरी चीज, प्राइवेट मेंबर फंक्शन होने के कारण उन पर क्या रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, और अगर वो रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं तो उनको मैनिपुलेट करके हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल, प्राइवेट मेंबर फंक्शन होता क्या है। कोई भी मेंबर फंक्शन क्लास का अगर क्लास के प्राइवेट सेक्शन में डिफाइन होता है या फिर उसका प्रोटोटाइप या फिर उसका डिक्लेरेशन लिखा होता है तो वो पर्टिकुलर मेंबर फंक्शन क्या कहलाता है, प्राइवेट मेंबर फंक्शन। अब प्राइवेट मेंबर फंक्शन होने के कारण उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। रेस्ट्रिक्शंस ये रहते हैं कि हम प्राइवेट मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हमें अलाउड नहीं है किसी खुद क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू भी मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर एक्सेस करना, जो कि एक प्राइवेट हो। तो हम उसको किस प्रकार एक्सेस कर सकते हैं क्लास के बाहर, हम पब्लिक मेंबर फंक्शंस के अंदर उन्हें कॉल करके पब्लिक मेंबर फंक्शंस को बाहर हम हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के कॉल करके हम प्राइवेट मेंबर फंक्शंस को भी मैनिपुलेट करके एक्सेस कर सकते हैं। तो उसका हम चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में एक क्लास डिस्कस करी थी जो कि थी स्टूडेंट क्लास। तो उसी का एग्जांपल हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको बहुत आसानी से प्राइवेट मेंबर फंक्शन का लॉजिक समझ आ पाए। तो हमारी क्लास का नाम था स्टूडेंट क्लास। स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने यहाँ पर कुछ डेटा मेंबर्स डिफाइन करे थे। दोनों डेटा मेंबर्स जो हमने डिफाइन करे थे, एक रोल नंबर के लिए डिफाइन करा था, दूसरा डेटा मेंबर हमने परसेंट के लिए डिफाइन करा था। ये दोनों ही हमने क्या करे थे, प्राइवेट डेटा मेंबर्स बनाए थे। हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं प्राइवेट सेक्शन के लिए पहला डेटा मेंबर है हमारा रोल नंबर, दूसरा डेटा मेंबर हम यहां पर फ्लोट टाइप का ले लेते हैं परसेंट के लिए। अब इसके बाद हम यहां पर दो प्राइवेट मेंबर फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं। प्राइवेट मेंबर फंक्शन से इसलिए प्राइवेट सेक्शन में ही करेंगे, मैं एक्सेस मॉडिफायर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला मेंबर फंक्शन हम डिफाइन करेंगे इनपुट स्टार्ट करने के लिए, कि जब हमने इनपुट यूजर से लेना स्टार्ट करा रोल नंबर और परसेंट के लिए, तब वो हमारा वहां पे प्रिंट आ जाए कि इनपुट स्टार्ट। दूसरा मेंबर फंक्शन हम करवा रहे हैं कि हम डिस्प्ले करा पाए, प्रिंट करा पाए इनपुट स्टॉप के लिए, तो उसके लिए हम इनपुट टी नाम का फंक्शन बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर उसको प्राइवेट एरिया में डिफाइन करते हैं। दोनों ही मेंबर फंक्शंस का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है तो हम वॉइड लिखेंगे। इनपुट एस हम बना रहे हैं इनपुट स्टार्ट के लिए, और इसका काम क्या है, सिर्फ प्रिंट कराना इनपुट स्टार्ट। दूसरा मेंबर फंक्शन जो हम बना रहे हैं जो कि प्राइवेट है वो है इनपुट टी नाम का, और इस मेंबर फंक्शन का क्या काम है, सिर्फ प्रिंट कराना इनपुट स्टॉप। तो ये दोनों ही मेंबर फंक्शंस क्या हैं, प्राइवेट मेंबर फंक्शंस। अब हम बनाते हैं पब्लिक मेंबर फंक्शंस। पब्लिक मेंबर फंक्शन में एक मेंबर फंक्शन बनाएंगे हम रीड फंक्शन, जो कि क्या करेगा, रोल नंबर और परसेंट की वैल्यूज यूजर से इनपुट लेगा, और दूसरा हम फंक्शन बनाएंगे प्रिंट फंक्शन, जो कि इन वैल्यूज को प्रिंट करके दिखा देगा। तो यहां पर सबसे पहले अब इन मेंबर फंक्शंस को हमें बनाना है पब्लिक एरिया में, पब्लिक सेक्शन में। सो वॉइड रीड फंक्शन, और इस फंक्शन का काम क्या है, सबसे पहले हम इस फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हैं इनपुट एस मेंबर फंक्शन को, जो कि है प्राइवेट मेंबर फंक्शन। हमने इसको यहां पर कॉल कर दिया है इनपुट एस नाम से, डायरेक्टली हमने यहां पर इसको कॉल कर दिया है। अब यहां पर हम नेक्स्ट चीज क्या कर रहे हैं, यूजर से पहले हम सी आउट सी इन करेंगे। किसके लिए, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ ताकि हम जब C++ एडिटर पे करें तो आपको क्लियरली वहां पर हम पूरा कोड लिख के बताएंगे।
यहां पर हम सी इन सी आउट कर रहे हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए रोल नंबर और परसेंट। जब हम यूजर से रोल नंबर और परसेंट इनपुट ले लेंगे उसके बाद हम क्या चाहते हैं, यहां पर प्रिंट हो इनपुट स्टॉप। जिस प्रकार यहां पर प्रिंट होगा इनपुट स्टार्ट, उसी प्रकार हम चाहते हैं यहां पर अब जब हम इनपुट ले लें उसके बाद प्रिंट हो इनपुट स्टॉप। तो उसके लिए हम रीड फंक्शन के अंदर ही कॉल कर रहे हैं इनपुट टी नाम के फंक्शन को, जो कि एक प्राइवेट मेंबर फंक्शन था इस स्टूडेंट क्लास का, जिसे हमने एक पब्लिक मेंबर फंक्शन के अंदर कॉल कर दिया है। और यहां पे हमारा रीड फंक्शन ओवर हो गया। इसके बाद हम बनाएंगे हमारा प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिंपली हमारे रोल नंबर और परसेंट की वैल्यूज प्रिंट करा रहे हैं। सो सी आउट रोल नंबर नेक्स्ट सी आउट परसेंट। अब कंसोल पे हमारा रोल नंबर और परसेंट प्रिंट हो गया है और हमारा प्रिंट फंक्शन का काम यहां पर खत्म हो गया है। तो हमने प्रिंट फंक्शन बंद कर दिया, साथ में हमने यहाँ पे क्लास भी ओवर कर दी है। यहां पे भी हमारी क्लास ओवर हो गई है। अब मेन फंक्शन के अंदर हम यहां पर स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राधा नाम का ही ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। और इस ऑब्जेक्ट के साथ हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट ऑपरेटर से हम एक्सेस करेंगे कौन से मेंबर फंक्शन, जो कि पब्लिक सेक्शन में यहां पर डिफाइंड है, रीड फंक्शन। और यहां पर हमने दूसरा फंक्शन जो कॉल किया है प्रिंट फंक्शन। और ये मेन फंक्शन यहां पर हमारा ओवर हो गया है। अब हम यहां पर देख पा रहे हैं कि हमने पब्लिक मेंबर फंक्शन से क्या यू एक्सेस कर लिया है। हमने जो प्राइवेट मेंबर फंक्शन इनपुट एस और इनपुट टी यहां पर डिफाइन है उनको हमने एक्सेस कर लिया है। किनके थ्रू, जो पब्लिक मेंबर फंक्शंस रीड और प्रिंट यहां पर है। तो यहां पर हमने देखा है कि हम प्राइवेट मेंबर फंक्शंस को किस तरीके से मैनिपुलेट करके एक्सेस कर सकते हैं क्लास के बाहर। तो चलिए इसको हम एक बार C++ एडिटर में करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर प्रोग्राम हमारा बोर्ड में जो डिस्कस करा हमने उसे हम यूज करके उसे हम इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं प्राइवेट मेंबर फंक्शंस के लिए। हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड कर दी हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्लास बनाएंगे हमारी स्टूडेंट, और उस क्लास के अंदर हम यहाँ पर हमारे प्राइवेट डेटा मेंबर्स बना रहे हैं। पहला प्राइवेट डेटा मेंबर था हमारे पास रोल नंबर के लिए रोल, दूसरा था हमारा फ्लोट परसेंट। नेक्स्ट हमारे पास प्राइवेट मेंबर फंक्शन था इनपुट एस फंक्शन फॉर इनपुट स्टार्ट। वॉइड इनपुट एस फंक्शन, जिसका काम है सी आउट प्रिंट करने का स्टार्ट, या फिर हम लिख सकते हैं यहां पर रीडिंग स्टार्ट, रीडिंग इनपुट स्टार्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है जो कि प्राइवेट मेंबर फंक्शन है वो है इनपुट टी नाम का, जिसमें हम प्रिंट करा रहे हैं सी आउट रीडिंग इनपुट स्टॉप। नेक्स्ट हमारे पास अब पब्लिक फंक्शंस हमने बनाए थे मेंबर फंक्शंस, तो हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर बना देंगे यहाँ पर। इसमें हमने लिखा था सबसे पहला रीड फंक्शन। रीड फंक्शन के अंदर हम काम कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर कॉल कर दिया हमने इनपुट एस फंक्शन, जिसमें हम रीडिंग इनपुट स्टार्ट प्रिंट करा रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर सी आउट यूज करा और यहाँ पर हमने लिखा एंटर दी रोल नंबर, और हमने सी इन यूज करके रोल का इनपुट ले लिया। फिर हमने सी आउट यूज करके
एंटर द परसेंटेज, और हमने यहाँ पर सीन यूज करके परसेंट इनपुट ले लिया। इसके बाद हमने इनपुट टी फंक्शन यहाँ कॉल कर दिया है, जिसमें हम प्रिंट करा रहे हैं रीडिंग इनपुट स्टॉप। यहाँ पर एक चीज हम कर लेते हैं, यहाँ पर हम एंड एल का भी यूज कर लेते हैं ताकि न्यू लाइन से आए सब कुछ। दूसरे में भी एंड एल का यूज कर लेते हैं, एंड इनपुट स्टॉप में भी हम एंड एल का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास जो फंक्शन था वो था हमारा प्रिंट फंक्शन, जिसमें हम सिंपली प्रिंट करा रहे हैं हमारे रोल नंबर को। तो रोल नंबर इक्वल्स टू, और यहाँ पे रोल प्रिंट होगा एंड एल। नेक्स्ट सी आउट में हम प्रिंट करा रहे हैं हमारे परसेंटेज को, तो परसेंटेज इक्वल्स टू परसेंट एंड एल। यहाँ हमारे पब्लिक मेंबर फंक्शंस भी ओवर हो गए हैं और हमारी क्लास भी ओवर हो गई है। अब हमारे मेन फंक्शन के अंदर हमने हमारी क्लास स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया था एस। उस ऑब्जेक्ट को यूज करके हमने रीड फंक्शन को कॉल किया था और हमने हमारे प्रिंट फंक्शन को कॉल किया था। देन हम गेट सी एच का यूज करेंगे और फिर उसके बाद हमारे रिटर्न 0। क्लियर स्क्रीन का भी यूज कर लेते हैं हम, ताकि हम पुराना आउटपुट क्लियर कर सकें। चलिए इसको सेव कर देते हैं, कंपाइल करते हैं, नो एरर, और अब रन करते हैं। रीडिंग इनपुट स्टार्ट, एंटर रोल नंबर, हमने रोल नंबर डाला 1, एंटर परसेंटेज, हमने परसेंटेज डाले 78। सो रीडिंग इनपुट स्टॉप, रोल नंबर इक्वल्स टू 1, परसेंटेज इक्वल्स टू 78। यहाँ पर हमने समझा प्राइवेट मेंबर फंक्शंस को हम किस तरीके से मैनिपुलेट करके एक्सेस कर सकते हैं हमारे मेन फंक्शन के अंदर। इसमें हम एक चीज और देख सकते हैं कि अगर हमने हमारे मेंबर फंक्शंस जो कि प्राइवेट हैं उनको अगर हमने डायरेक्टली यूज करा होता हमारे मेन फंक्शन के अंदर, तो उस केस में क्या होता। पहले हम इसका एक बार आउटपुट फिर से देख लेते हैं। रीडिंग इनपुट स्टार्ट, एंटर रोल नंबर, 1 2 डाल दिया हमने रोल नंबर, परसेंटेज डाल दिया हमने 87। तो यहाँ आ गया रीडिंग इनपुट स्टॉप, रोल नंबर इक्वल्स टू 12, परसेंटेज इक्वल्स टू 87%। अब हम यहाँ पर डायरेक्टली कॉल करते हैं हमारे, फॉर एग्जाम्पल हम इन स्टेटमेंट्स को बना देते हैं कमेंट्स और हमें इन्हें कॉल करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस डॉट इनपुट एस, जब इनपुट रुक गया था तो उसके बाद हमें एस डॉट इनपुट टी। तो हम इसको सेव कर देते हैं। जस्ट हमने हमारे मेन फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करा है। हमने यहाँ पर जो हमारे मेंबर फंक्शंस हमने रीड मेंबर फंक्शन के अंदर कॉल किए थे वो मेंबर फंक्शंस हमने यहाँ पर बुला लिए हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट ऑपरेटर से। तो अब हम इसको कंपाइल करेंगे। सो 2 एरर, पहली एरर है इनपुट एस इज नॉट एक्सेसिबल और दूसरी एरर है इनपुट टी इज नॉट एक्सेसिबल। दैट मीन्स क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर फंक्शंस हैं इसलिए इनको हम हमारे मेन फंक्शन के अंदर, दैट मीन्स हमारे क्लास के बाहर कहीं भी यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने उनको मैनिपुलेट करके इनडायरेक्टली यूज करा था। लेकिन हाँ, अगर यही मेंबर फंक्शंस हमारे पब्लिक हो जाते हैं, दैट मीन्स यहां से हम लिख देंगे पब्लिक कीवर्ड हमारा एक्सेस मॉडिफायर। तो अब हम इसको कंपाइल करेंगे, 0 एरर्स, और एज इट इज हमारा अब प्रोग्राम रन करेगा। तो ये था यूज हमारे प्राइवेट मेंबर फंक्शंस का।